इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में ये जो मैं कह रहा हूं, ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा। ऐसे स्कूल बनाऊंगा, आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा, उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे। एयर कंडीशन, फैक्स और मैक्स और फोर्टिस से भी, अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए, सारा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। चौथी बात, चीन ने हमारी जो जमीन पे कब्जा कर रखा और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, छुड़ा के लाएंगे हम लोग। पांचवी बात, ये अग्निवीर स्कीम जो है, ये अग्निवीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ। और केवल बच्चों के साथ नहीं, ये हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। जो बच्चा 4 साल के लिए सेना में जाएगा, वो अपनी जान थोड़ी देगा 4 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं, सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ही अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। छठी चीज, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। सारी फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें उठाई जाएंगी दोस्तों। सातवीं चीज, मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, मैं भी सरकार में नौकरी कर चुका हूं, वो बड़े दुखी हैं। ओपीएस लागू करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आठवीं बात, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इनकी जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों की, सारे भ्रष्टाचारियों को धो धो के, और फिर ईडी के केस भी खत्म। बीजेपी इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पे लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 9वीं बात, बेरोजगारी दूर करेंगे। मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब ने अभी 2 साल हुए हैं, 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आखिरी बात मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, ये जीएसटी बड़ी गंदी चीज है कि नहीं है? इसको ठीक करेंगे। जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। और मेरे आड़ती भाई जितने हैं, आड़ती भाइयों का मेरे को अभी गुप्ता जी बता रहे थे, कमीशन कम कर दिया, 2.5% होता था वो, है ना? तो आड़ती भाइयों के लिए भी जो जो उनकी वो चल रही है, उनके लिए सारा सरलीकरण करेंगे, उनकी समस्याओं को ठीक करेंगे। व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण करेंगे सारा। अब आपका समाधान चाहिए, आपका साथ। हाँ, मान साहब की ससुराल है, यहाँ से निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं सुशील गुप्ता जी के लिए तो वोट मांगने आया हूँ, झाड़ू पे तो वोट दोगे। पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीट देनी है आप लोगों को। भारत माता की।